शापित हवेली का मृत्यु भोज। आखिर किसने तोड़ा ये 200 साल पुराना श्राप? ये कहानी सुनकर रात को सो नहीं पाओगे। दम है तो सुनो। कहते हैं इंसान अगर सच जानने की जिद पर उतर आए तो मौत भी उसे रोक नहीं सकती। पर कभी कभी कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना खुद को मौत के हवाले करने जैसा होता है। आरव एक पत्रकार था। अपनी नौकरी से ज्यादा उसे सच और झूठ की परतें खोलने का शौक था। उसी शौक ने उसे दूर पहाड़ों के बीच बसे भैरवपुर गांव खींच लाया। कहते थे वहां एक पुरानी हवेली है, राजमहल, जहां हर साल मृत्यु भोज होता है। पर वो भोज किसी के जीवन की खुशी के लिए नहीं, बल्कि आत्माओं के शाप को शांत रखने के लिए होता है। गांव पहुंचते ही आरव को डराया गया। बाबू, हवेली मत जाओ, हवेली में मौत रहती है। मगर उसके लिए सब बेकार की कहानियां थी। उसने कैमरा उठाया और रात होते ही हवेली की ओर चल पड़ा। पूरा गांव अपनी झोपड़ियों में ताले डालकर छुप गया। रात के अंधेरे में हवेली किसी मरे हुए राजा का कंकाल लग रही थी। टूटे दरवाजे, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और एक वीरान हॉल जहां सैकड़ों साल से भोज लगता आया था। आरव ने कैमरा ऑन किया। अगर मैं सच बता दूं कि यह मृत्यु भोज क्या है तो मेरी जान भी जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा। अचानक हवेली के भीतर कहीं से पायल की आवाज आई। उसने टॉर्च घुमाई। सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वही आवाज धीरे धीरे पास आती और उसके सामने रानी की आत्मा खड़ी थी। उसके झुलसे हुए गहने, सूनी आंखें और राख जैसी त्वचा देखकर आरव का गला सूख गया। रानी ने कहा, तुम्हें भी भोज में शामिल होना होगा। आरव ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से खून बहने लगा। हवेली अब जिंदा थी। रानी ने उसे हवेली के इतिहास में खींच लिया। उसने देखा 100 साल पहले इस हवेली में राजा ने अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे गांव को मौत के घाट उतार दिया था। उनके मृत शरीरों को भोज के नाम पर काट काट कर खाया गया। जो बच गए वो गांव छोड़कर चले गए। तभी से हर साल मृत्यु भोज होता है, ताकि उन मरी आत्माओं का गुस्सा गांव पर ना टूटे। आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा वही राजा और उसके सेनापति आज भी हवेली में खून पीते हैं। आत्माएं भूखी थी। आरव को काटने के लिए राजा ने तलवार उठाई। उसी वक्त हवेली के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। नैना, आरव की मंगेतर, वो उसे ढूंढते हुए गांव आई थी। नैना ने पंडित को साथ लाया था, जिसने हवेली के बाहर से मंत्रों का जाप शुरू किया। हवेली चिल्लाने लगी, दीवारें गिरने लगी, आत्माएं चीखने लगी, हमें मुक्ति दो, हमें मुक्ति दो। आरव ने हिम्मत करके एक दिया जलाया, हवेली का पवित्र दीपक। दीपक की लौ से हवेली के भूत भस्म होने लगे। राजा और रानी की आत्मा धुआं बनकर मिट गई। भोर हुई तो हवेली मलबे में बदल चुकी थी। गांव के लोग बाहर निकल आए। सदियों बाद डर के पर्दे फट चुके थे। पंडित ने कहा, यह हवेली हमें सिखा गई, लालच और पाप से कोई अमर नहीं होता। पाप से जन्मा भोज भी एक दिन खुद पापियों को खा जाता है। आरव और नैना गांव से लौट आए। उसने अपना आखिरी वीडियो अपलोड किया। सच को कभी मत छुपाओ, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना हो, क्योंकि झूठ की हवेली कभी ना कभी गिर ही जाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी किसी के दुख पर अपनी खुशियां मत बनाओ। हर अन्याय एक दिन अपने अपराधी को खा ही जाता है। धन्यवाद।